हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर दोबारा बात करेंगे ग्राफ्स की। तो हमने पिछले वीडियो में मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ की बात की थी। अब आगे उसी बात को हम और बढ़ाते हैं। जैसे हमने बोला कि हमारे पास है कि f(x) को हम रिप्लेस कर लें मॉड ऑफ f(x) से, तो हमारा मॉड ऑफ f(x) का ग्राफ कैसा आएगा। तो हमारा मॉड ऑफ f(x) का ग्राफ कैसा आएगा ये देखेंगे अब हम। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में जो होगा वो होगा लीव द पार्ट विच इज बिलो एक्स एक्सिस, यानी जो एक्स एक्सिस से नीचे का ग्राफ होगा उसे हम छोड़ देंगे यानी लीव कर देंगे। स्टेप नंबर 2 यानी स्टेप सेकंड, इसमें हम क्या करेंगे, टेक इमेज ऑफ द पार्ट which is below x एक्सिस, यानी x एक्सिस से नीचे का जो होगा उसकी हम इमेज कंसीडर कर लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरा f(x) का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से आता है, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप का है। ये मान लो मेरा f(x) का ग्राफ है। तो f(x) का ग्राफ ये रहा। अब मुझे खींचना है मॉड ऑफ f(x) का। तो मॉड ऑफ f(x) का ग्राफ हम कैसे खींचेंगे उसे देखते हैं। तो मॉड ऑफ f(x) का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को जो एक्स एक्सिस से नीचे का है इसे डिस्कार्ड कर देंगे, यानी इसे ख़त्म कर देंगे, इसे लीव कर देंगे। तो इसे कर दिया हमने लीव, और क्या करेंगे फिर, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये वाला ग्राफ जो था ऊपर वाला पार्ट ऐसा ही रहेगा ग्राफ का। ये जो नीचे वाला पार्ट जो डिस्कार्ड किया है इसकी हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, टेक इमेज ऑफ द पार्ट विच इज बिलो एक्स एक्सिस। तो इसकी हम इमेज ले लेंगे। तो वो इमेज ऐसे आएगी एक्स एक्सिस के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, इस वाले पार्ट की इमेज ऊपर चली जाएगी इस टाइप से। तो आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ये हमारा मॉड ऑफ f(x) का ग्राफ आ गया। बहुत आसान प्रॉब्लम थी। इसके ऊपर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन बोल दिया मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड x कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो हम पहले ग्राफ खींचेंगे 1 माइनस मॉड x का। हम ग्राफ के पहले किसका खींचेंगे भाई, 1 माइनस मॉड x का। तो पहले ग्राफ खींचेंगे हम 1 माइनस मॉड x का। तो देखते हैं 1 माइनस मॉड x का ग्राफ कैसे आता है। तो जो 1 माइनस मॉड x का ग्राफ है, तो पहले तो हम माइनस मॉड x का ग्राफ खींचे, तो और फिर +1 ऐड कर लेंगे, तो हमारा ग्राफ आ जाएगा ऐसे। ये हम पीछे अपने वीडियो में बता चुके हैं। तो ये वाला ग्राफ 1 माइनस मॉड x का हो गया, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ मॉड x प्लस 1। तो माइनस मॉड x का ऐसे ग्राफ आता था, उसे 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से जो नीचे का पार्ट है उसे छोड़ देंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा छूट गया। तो फिर ये जो पार्ट बचा इसकी इमेज कंसीडर कर लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज आ जाएगी ये, और इसकी इमेज आ जाएगी ये। तो ये जो डार्क वाला ग्राफ है डब्लू के टाइप का,
ये हमारा इसका ग्राफ आ जाएगा। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब आगे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और बोल दिया मॉड ऑफ x-2 + 1 का मॉड। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे मॉड ऑफ x-2 का। तो मॉड ऑफ x-2 का मैं थोड़ा हल्के से ग्राफ खींच देता हूँ। ये मॉड ऑफ x-2 का ग्राफ आएगा, एक मॉड ऑफ x-2 का। अब इसमें +1 हो रहा है तो ये ग्राफ हमारा कितना शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। तो ये हमारा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितनी डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा, 1 यूनिट डिस्टेंस। 1 यूनिट डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस वाले ग्राफ में कोई सी भी वैल्यू x एक्सिस के नीचे नहीं आ रही, तो इसका ग्राफ हमारा यही रहेगा। ये वाला जो ग्राफ है, जो डार्क वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ हमारा किसका है, मॉड ऑफ x-2 + 1 के मॉड का ग्राफ है। आई थिंक प्रॉब्लम क्लियर हुई होगी। अब आगे एक और क्वेश्चन बोल दिया मैंने, मॉड ऑफ x + 1। तो सबसे पहले मॉड x का ग्राफ, मॉड x के ग्राफ की बात करें हम, ये हमारे x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, तो मॉड x का ग्राफ आता है ऐसे, और +1 है तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मॉड ऑफ x + 1 का ग्राफ आ गया। अब इसका कोई सा भी पार्ट हमारा x एक्सिस के नीचे लाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा इसका ग्राफ, यानी हम मॉड x + 1 का ग्राफ खींच लें, खाली इसका खींच लें, या इस पूरे मॉड का खींच लें, वो ग्राफ ऐसा ही आएगा। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ग्राफ खींचिए x और x + mod x का। तो x + mod x का ग्राफ खींचने से पहले हम इस वाले फंक्शन को कैसे करेंगे सॉल्व। पहले x + mod x इसको ब्रांच फंक्शन में चेंज कर लेंगे। तो मैं इसको पहले हम क्या करते हैं, मॉड की वैल्यू को 0 के इक्वल रखते हैं, तो x = 0 आएगा। तो x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो ये क्या बनेगा, ये x तो x है ही है, और x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मॉड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -x हो जाएगी। और x की वैल्यू जब > 0 होगी तो ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आएगी। ये हमने अपने पिछले वीडियो में इसको कैसे खोलेंगे ये बता दिया था। तो यहाँ पर x से x खत्म हो जाएगा, 0 आएगा, और ये 2x आएगा। ये कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, और ये कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। तो अब यहाँ पर ग्राफ खींचा जाए तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, x और y एक्सिस। अब एक लाइन आएगी हमारी y = 0, यानी एक वैल्यू 0 आ रही है और एक 2x आ रही है। तो एक लाइन हमें y = 0 और एक लाइन y = 2x, ये दो लाइन खींचनी पड़ेंगी। तो y = 0 हम कब खींचेंगे, जहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी रहे, और x की वैल्यू > 0 के लिए y = 2x लाइन खींचनी पड़ेगी हमें। तो देखें y = 0 जो लाइन होती है वो यही x एक्सिस होती है, y = 0 यही x एक्सिस होती है। तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, तो y = 0 ही रही। अब जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, x की वैल्यू 0 पर पहुँचे तो y बराबर कितना है, 2x। तो y = 2x लाइन कैसे आती है भाई, ऐसे आती है, एक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये डार्क वाला आएगा, ये वाला और प्लस ये वाला। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी, ये वाला और प्लस ये वाला ग्राफ डार्क वाला। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि x - mod x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, ठीक है ना, ड्रॉ इट्स ग्राफ।
इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन में देखें तो एक वैल्यू तो हमारी मॉड में और एक वैल्यू मॉड में नहीं है। तो x माइनस मॉड x को सबसे पहले हम ब्रांच फंक्शन में चेंज करेंगे। तो x की वैल्यू 0 से पहले यहाँ पर वैल्यू जो निकालेंगे मॉड की वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं, तो 0 पर ही चेक करेंगे। तो 0 से छोटी होगी, तो 0 से छोटे होने के लिए इसकी वैल्यू कैसी आएगी भाई, नेगेटिव, और नेगेटिव ऑलरेडी लग रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस एक्स। और x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये x और माइनस एक्स, यानी फिर तो पॉजिटिव ही आएगी। 0 से बड़ी, जैसे 1 डाल दी हमने तो 1 तो पॉजिटिव है, तो यही रहेगा। तो यहाँ पर ये x प्लस एक्स जो है वो हो जाएगा हमारा 2x, और x में से x जाएगा तो 0, और ये वाली वैल्यू कब आएगी, x की वैल्यू जब 0 से छोटी है, ये कब आएगी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो अब हमारे पास दो लाइन हो गई, एक हो गई y बराबर 2x और एक हो गई y बराबर 0। तो ये कब है, ये जब है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और ये वाली होगी y बराबर 0 कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच ले रहा हूँ। तो ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। तो y इक्वल टू 2x लाइन कब है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो y बराबर 2x लाइन जो आती है वो हमारी ऐसे आती है, लेकिन सीधी जाएगी आगे, लेकिन ये कब तक है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो x की वैल्यू 0 से छोटी हमें नेगेटिव x एक्सिस पर ही मिलेंगी। तो 0 से छोटे के लिए y इक्वल टू 2x लाइन हो गई। अब जैसे ही x की वैल्यू 0 पर आई तो y इक्वल टू हमें क्या लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 0। तो y इक्वल टू 0 लाइन ऐसे आएगी। तो इसको मैं थोड़ा डार्क करके बना देता हूँ। तो y इक्वल टू 0 लाइन हमारी ये हो गई, और ये y इक्वल टू 2x लाइन हो गई। आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ये जस्ट ऊपर वाली प्रॉब्लम की उल्टी है। अब बात करें हम एक और क्वेश्चन की। जैसे क्वेश्चन बोल दिया मैंने, फॉर एग्जांपल x मॉड x, मैंने कहा कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सॉल्यूशन देखें। तो पहले x मॉड x है, मैंने पहले बताया मॉड x की वैल्यू को 0 के इक्वल रखें तो x बराबर 0 ही आएगा। तो x बराबर 0 आएगा, तो x की वैल्यू 0 से छोटे के लिए इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव माइनस का x हो गया और ये प्लस का x है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाए। और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो ये तो पॉजिटिव आएगा, जैसे 2 डाल दें तो पॉजिटिव, और x हो गया, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब इनका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो हमारे पास दो ग्राफ आएंगे, एक तो आ गया y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, एक हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का जो पैराबोला आता है वो हमारा आता है ऐसे, इस टाइप में, लेकिन y बराबर 0 का पैराबोला आता है y बराबर एक्स स्क्वायर का ऐसे। तो लेकिन अब हमारा x से छोटे के लिए तो ये वाला पार्ट है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट डिस्कार्ड कर देंगे हम। तो हमारा y बराबर जो एक्स स्क्वायर है वो x की वैल्यू 0 से बड़े के लिए है। तो ग्राफ आ गया हमारा इतना, केवल और केवल इतना, ये जो डार्क वाला पार्ट है ये वाला। तो ये तो नीचे वाला ग्राफ हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर का। अब y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचना है, तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचना है, तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है ऐसे। तो लेकिन ये वाला जो ग्राफ है वो 0 से छोटे के लिए है, 0 से बड़े के लिए तो है नहीं, तो ये वाला पार्ट डिस्कार्ड कर देंगे हम। तो ग्राफ कौन सा आ गया, ये वाला डार्क वाला। तो ग्राफ आ गया हमारा ये वाला, ऐसे करके ये हमारा पूरा का पूरा
ग्राफ आ गया। तो इसका ग्राफ आई थिंक समझ में आया होगा, इस टाइप से आएगा। तो ये प्रॉब्लम क्लियर हुई होगी। तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।